Good morning, class 50 students. Welcome to our online class. I am your science teacher. I hope that you all are doing good. Today I am going to explain new chapter in science. Chapter 5th. The name of the chapter is the circulatory system. So what is circulatory system? Circulatory system means in previous chapter I have taught you all the system found in human body में जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं I have taught you ना. So circulatory system is related to the blood circulation से related होता है. किससे related होता है? इसमें blood का circulation कैसे होता है, हार्ट कैसे पंप करता है, हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, हार्ट तक ब्लड कैसे पहुंचता है, ये सब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन मैनी वेज योर बॉडी लाइक अ सिटी. बहुत तरीके से हमारी बॉडी एक सिटी की तरह है. इनिशिएट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन योर बॉडी मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल. जैसे सिटी हमारी बनती है, बहुत सारे पीपल, मिलियंस ऑफ लोग सिटी में पाए जाते हैं, शहर में पाए जाते हैं, तब सिटी बनती है एक. तो उसी तरह हमारी बॉडी जो बनती है वो बिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स, छोटी छोटी सेल्स से मिलके हमारी बॉडी बनी रहती है विद अ डिफरेंट जॉब. और सबका काम अलग होता है, सारी सेल्स का वर्क अलग होता है. What happen if a cell on the 7th floor of your body gets hungry? अगर हमारी बॉडी में कोई 7th फ्लोर मतलब थोड़ा सा दूर हमसे, बॉडी से दूर कोई सेल है, वो अपना फूड कहाँ से लेगी? इट विल गेट फूड थ्रू ब्लड. वो ब्लड के थ्रू ही अपना फूड लेगी. सेल जो होते हैं अपना फूड ब्लड के थ्रू लेते हैं. ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी. ब्लड जो मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फूड को पहुंचाने का, ब्लड में से ही ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में. एक जगह से ब्लड दूसरी जगह तक जाता है. इट सर्कुलेट एंड ट्रेवल अराउंड द बॉडी इन अ क्लोज नेटवर्क. जो हमारा ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करता है क्लोज नेटवर्क के थ्रू. एक बंद नेटवर्क होता है जिससे वो इधर से उधर जा पाता है, ट्रैवल कर पाता है. उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं. ब्लड वेसल्स आपने देखी होंगी, धमनियाँ कहते हैं. हमारी बॉडी में वेसल्स पाई जाती है जिसके थ्रू ब्लड इधर से उधर ट्रैवल कर पाता है. ओके, अगर आपने देखी नहीं है तो देखिएगा आज, ठीक है. टू कीप द ब्लड मूविंग द हार्ट कीप्स पंपिंग थ्रू आउट अ पल्स. जब ब्लड मूव करेगा तभी हमारा हार्ट पंप करता है. ओके, Thus the transport system that work in our body is a circulatory system. यही ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन को, एक जगह से दूसरी जगह तक जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है उसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स: ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ओके, 3 पार्ट कंसिस्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ व्हाट इज द ब्लड. वट कलर इज ब्लड. ब्लड का कलर कैसा होता है? दैट डिपेंड्स. समटाइम इट इज़ रेड एंड समटाइम इट इज़ ब्लू. कभी ये हमें रेड दिखता है, कभी ब्लू दिखता है. डोंट बिलीव मी. आप खुद लुक एट योर आर्म. मेरी बातों में आप भरोसा ना करें, अपनी आर्म्स को खुद देखें. बेटर रेट लुक एट आर्म ऑफ वन ऑफ योर पेरेंट. अपनी भी देखें, अपने पेरेंट्स की भी देखें. कैन यू सी द ब्लू वेन्स? कहीं पे आपको ब्लू वेन्स भी दिख रही होगी. ब्लू वेन्स मीन्स नसें. वाई आर दे ब्लू? व्हेन ब्लड इज़ फुल ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ रेड. अगर ब्लड ऑक्सीजन से फुल रहेगा तो ये रेड कलर की होंगी. बट व्हेन इट इज़ लो ऑन ऑक्सीजन इट टर्न ब्लूइश. अगर ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम होता है तो ये ब्लूइश हो जाती है. तो वाई डोंट एवर सी ब्लू ब्लड. आपने कहीं ब्लू ब्लड कभी देखा है या नहीं देखा? बिकॉज एज इट लीव्स योर बॉडी इट क्विकली टर्न रेड एज इट टेक्स इन ऑक्सीजन. अगर कोई ब्लू ब्लड भी होगा, अगर उसे ऑक्सीजन मिलती है तो वो चेंज किस में हो जाता है? रेड कलर में. ओके, तो ऑक्सीजन से ही ब्लड का कलर रेड होता है. ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड. ब्लड जो होता है जनरली रेड कलर का फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है. इट कीप्स सर्कुलेटिंग इन द बॉडी इन द ट्यूब्स कॉल्ड
ब्लड वेसल्स, ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ट्यूब्स के थ्रू, जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल से ही ये एक जगह से दूसरी जगह तक सर्कुलेट कर पाता है, हमारा ब्लड जो होता है जा पाता है। इट इज़ मेड अप 2 कंपोनेंट। अब ये 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है ब्लड, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती है। सो द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, लिक्विड मीन्स, लिक्विड क्या होता है, तरल रूप में होता है, जो पानी के फॉर्म में तरल पार्ट जो होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉर्पसेल्स आर द इन द प्लाज्मा। ब्लड सेल्स एंड कॉर्पसेल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। ब्लड में जो 3 टाइप की कॉर्पसेल्स पाई जाती हैं, पहला है रेड ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहेंगे इन्हें, ठीक है। कैरी द ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, हमारी बॉडी के चारों ओर जो ऑक्सीजन होती है वो ये कैरी करती है। RBC का काम है ऑक्सीजन कैरी करना। एंड द गिव ब्लड टू द रेड कलर, और रेड कलर भी देती है ब्लड को रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स अटैक द डिस्ट्रॉयड जर्म्स। अब जो वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करती है, हमारे जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती है। मे एंटर योर बॉडी, जो बॉडी में कुछ जर्म्स एंटर करेंगे उससे लड़ने के क्या देती है, हमें पावर देती है लड़ने के लिए, उनको मारती है, जर्म्स को किल करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है वाइट ब्लड सेल्स। ओके, दे हेल्प यू रिमेन हेल्थी, हमें हेल्थी रखने में हेल्प करती है। नाउ प्लेटलेट्स हैव द ब्लड क्लॉट। तो 3 टाइप्स की सेल्स हमने पढ़ी। ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती हैं, 3, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स हेल्प ब्लड टू क्लॉट। प्लेटलेट जो होती हैं वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं, मतलब ब्लड का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती है। व्हेन यू विल गेट हर्ट, जब हमें कहीं चोट लग जाती है, अगर हमारी फिंगर कहीं से कट हो गई है तो हमारा ब्लड निकलेगा। थोड़ा देर बाद क्या होता है, वो ब्लड सूखने के बाद क्लॉट के रूप में हो जाता है, मतलब वो जम जाता है ना। तो दिस स्टॉप द ब्लडिंग एंड प्रोटेक्ट योर फिंगर। उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड लगातार कंटिन्यूस नहीं निकलता है, थोड़ा देर निकला उसके बाद वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। क्लॉट बनने को ही, ये क्लॉट क्यों बन रहा है, प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स हेल्प करती है हमारे ब्लड को क्लॉट करने में। इससे फिर क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। जब क्लॉट हो जाएगा उसके बाद ब्लीडिंग होनी रुक जाती है। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस हम पढ़ेंगे। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, हमारी बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से, लंग से बाहर लेके आता है ब्लड ही ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचाता है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर निकाल के लाता है। इट्स ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू द सेल, ये फूड सेल्स में फूड का डाइजेशन भी करता है, ले जाता है, मीन्स कैरी कर। ये ब्लड जो सेल्स हैं उसमें हमारा जो फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड, उसको सेल्स तक पहुंचाता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू। ब्लड में ही क्या होता है, जब हम कोई फूड ईट कर रहे हैं उसके बाद हम खाना खाते हैं तभी हमारा ब्लड बनता है ना। तो जो ब्लड में होते हैं बहुत सारे हमारे फूड डाइजेस्ट होके ही ब्लड बन रहा है, तो वो सेल्स को भी नीड होती है फूड की, तो वो डाइजेस्टेड फूड सेल्स तक ब्लड ही कैरी करके ले जाता है। इट कैरीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर रिमूवल ऑफ द, ये हार्मफुल जो प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में होते हैं, उसको हमारी बॉडी पार्ट से बाहर लाता है और बॉडी से रिमूव कर देता है, ठीक है। दिस इज द फंक्शंस ऑफ ब्लड। ओके, नाउ टुमारो वी विल टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा जो हृदय है उसके बारे में, और ब्लड वेसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।